मज़े साहब, देखिए मसला हल हुआ था ना 2014 में। 2014 में जुडिशल कमीशन बना, उसकी जो भी फाइंडिंग्स थी, क्योंकि उससे पहले ये तय कर लिया गया था कि जुडिशल कमीशन की जो भी रिपोर्ट आएगी उसको तस्लीम किया जाएगा। तो ये मसला अब भी रिजॉल्व हो सकता है। आप जुडिशल कमीशन अगर बनाते हैं तो पीटीआई को ये कंसर्न देनी पड़ेगी कि अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो उसकी फाइंडिंग फिर उन्हें एक्सेप्टेबल होंगी, जिस तरह 2014 में उन्होंने मानी इस चीज़ को। और उसके बाद आप देखेंगे 2016 तक कोई बड़ा क्राइसिस नहीं खड़ा हुआ जब 2014 में जुडिशल कमीशन बना और उसकी फाइंडिंग्स आ गई। दूसरा तरीका ये कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी आप डे टू डे हियरिंग करवाएं। आप डे टू डे हियरिंग करवा के जो 150 के करीब उनकी पिटिशंस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्यों नहीं हो सकती डे टू डे? 50 जगहों पे चीज़ें होती हैं जब डे टू डे हियरिंग्स होती हैं, तो वो एक ज़्यादा बेहतर तरीका है कि अगर। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अभी भी जो कुछ रिलीफ मिला है पीटीआई को रिलीफ, तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अगर किसी की 150 के करीब दरखास्तें मौजूद हैं, उन पर आप डे टू डे हियरिंग्स करवाएं। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन रूल्स 4 महीने के अंदर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के उनको फैसला देने होते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, लेकिन जुडिशल कमीशन अगर उस वक्त भी जो बना था वो बातचीत के जरिए बना था, तो बातचीत तो पीटीआई को करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट के अंदर बात करें, पार्लियामेंट्री उसमें बात करें, बनाएं एक यूनानिमस तरीके से बनाएं, एक कंसर्न से बनाएं, जुडिशल कमीशन बना लें और दोनों पार्टी ये एग्री करें कि जो भी जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स होंगी वो एक्सेप्टेबल होंगी। तो मेरा ख्याल है चीजें रिजॉल्व हो सकती है अगर रिजॉल्व करना चाहें। बेहतर तरीका आपके ख्याल में यही होगा कि ट्राइब्यूनल्स वगैरह करें, लेकिन सर अच्छा तरीका ये देखिए, अच्छा तरीका इसलिए अलीना, अच्छा तरीका इसलिए कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जब आप जाएंगे, अभी भी तो दरखास्तें दी हुई है ना आपने 150 के करीब, तो अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल स्पीडी तरीके से करे और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स डे टू डे तरीके से करे, चलें आप महीने भर में इसको वो कर लें, वाइंड अप कर लें चीज़ों, इन सारी दरखास्तों को निपटा लें, तो मेरा ख्याल है ये मसला सॉर्ट आउट हो सकता है। आर्टिकल में 6 जजों के खत पे और चीफ जस्टिस पर बहुत तनकीद है। पिछले दिनों पीटीआई के ट्विटर हैंडल से चीफ जस्टिस के खिलाफ बहुत ट्वीट भी किया गया। आज के आर्टिकल में भी ये सब कुछ है, इसको आप कैसे देखते हैं? वदलिया को अच्छा चले हम मान लेते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में ला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को वो चाहते हैं कि अपना डर्टी लिनन, वो जुडिशरी को भी दबाव में ला रही हैं। देखिए, मैं इसके बारे में यही अर्ज करूंगा कि ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट है। आप देखिए, वो जजेस जिन्होंने सबसे ज्यादा सहूलतकारी की पीटीआई की, उन्होंने जब असेंबली को रिस्टोर करने का फैसला किया तो पीटीआई के फॉलोअर्स दे उन तमाम जजों की तस्वीरें गाड़ियों के ऊपर लगा के उनके ऊपर जूतियां बरसाई थी। वो वीडियो आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद भी है। वही जजेस थे। इसलिए वो जजेस को प्रेशर में लाने का एक ही तरीका है कि आप इस तरह का प्रेशर जो है उनको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसकी वजूहात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाई कोर्ट से वो बहुत कंफर्टेबल है। नीचे के जजेस जो है वो जिस तरीके के फैसले हो रहे हैं, मैंने कल अपने प्रोग्राम में भी कहा था, मैं आपके प्रोग्राम में बात ये रिपीट कर देता हूँ कि पंजाबी में हम पहले सुनते थे ताने के तौर पर कि वकील नहीं जज कर लें। यहाँ तो जज हुए हुए, अब इसका कोई इलाज है किसी के पास? बुखारी साहब, 8 फरवरी के हवाले से भी खान साहब ने इसमें आर्टिकल में भरपूर मेंशन किया है कि जो मैंडेट चोरी हुआ है, अवाम ने जिस तरह से सपोर्ट किया इलेक्शन में बानी पीटीआई को, उनकी पार्टी को, उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ 2 साल जिस तरह से उन्हें कॉर्नर करने की कोशिशें की गई, इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी, इसके ऊपर मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार हूं, बसूरत इसके कि वो ये तस्लीम करें कि जो इलेक्शन 2018 में हुआ था उसका भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में कहीं कोई जवाब नहीं है। जब रात को आरटीएस बैठ गया और जिस तरीके से 4-4, 5-5, 6-6 दिन के बाद रिजल्ट्स आए, जिस तरीके से पॉलिटिकल एजेंट्स को उठा के बाहर फेंका गया और उसके बाद जिस ढिठाई से ये कहा गया कि हमारे पास मैंडेट है, वही कुछ उनके साथ हुआ है। इसी को मुकाफाते अमल कहते हैं ना। ठीक, इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में या आने वाले इलेक्शन में एक और पार्टी तैयार रहे, ये सिलसिला कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा। देखिए, हमारी तारीख तो यही कहती है कि हमेशा एक थर्ड हॉर्स जो है वो बरकरार रखा जाता है। मौसूफ भी उसी सूरत में आए थे और आइंदा भी होता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके खुसूसी वक्त के लिए।